ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर के प्रिय नंदी और महाकाल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करो तो धन संपत्ति समेत कुछ भी ना मांगो। भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ देंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी थी जो जंगलों से घिरी हुई थी। इस नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और श्रद्धा भाव से भगवान का चिंतन करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते, गरीबों की सहायता करते। एक दिन की बात है, एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो एकटक वह उस दिव्य स्वरूप में खो गया। जाने कहाँ से उसके अंतर मन में प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। वह उठा और वहीं एक बेलपत्र पड़ा था, उठा लिया और अंदर पहुंचा। बेलपत्र को वहीं रखकर वह सरोवर से अंजलि भर पानी लाया। पानी से स्नान करा के उसने बेलपत्र चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास नहीं लग रही थी, जबकि वह सुबह का भूखा था। उसे भगवान का ही चमत्कार समझकर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बेलपत्र और खून के छींटे देखकर वह अवाक रह गए। यह अमंगल कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विद्वान पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछ कर स्वच्छ किया और अपनी पूजा की। तत्पश्चात घर लौटकर अपने पुरोहित को यह सब बताया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा। कल मैं स्वयं चलूँगा और उसे डांटूंगा कि ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित ने कहा। अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुँचे। वहाँ कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की धुन से आसपास का वातावरण गूंज उठा, परंतु दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर लगी थी। शिकारी दोपहर के समय आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। ऐसे खूंखार मानव से जो राक्षस सदृश लग रहा था, डर जाना स्वाभाविक था। दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे
जा छिपे। उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपनी पूजा शुरू की, जल से स्नान कराया और बिलपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी। फिर शाश्वत दंडवत करके चला गया। महाराज, यह तो कोई राक्षस है, नंदी वैश्य बोले। इसे तो किसी ज्ञान प्रलोभन या भय से नहीं रोका जा सकता। ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो यह निर्दयी जीवित ना छोड़ेगा। सत्य कह रहे हो आप। यह मूर्ख है तो क्या करे? भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दे। नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है। मूर्ति को यहाँ से ले चलो और अपने घर में स्थापित करो। दोनों ने यही निर्णय किया और घर लौट कर आए। नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लिए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुँचे। एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता, इसलिए मूर्ति को घर ले चलो। नंदी ने अपने मजदूरों से कहा। तत्काल मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मूर्ति को वेद मंत्रोच्चार के साथ अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। दूसरे दिन शिकारी किरात अपने निर्धारित समय पर पूजा करने पहुंचा तो मूर्ति को वहां ना देखकर सन्न रह गया। ये भगवान कहाँ गए? लगता है कि कहीं छुप गए। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, भगवान वहां कहीं भी ना थे। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे शंभु, वह भाव विलोप होकर रोने लगा। मुझे क्यों त्याग दिया? भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह मुझे छोड़कर चले गए? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यदि भूलवश कोई अपराध हो भी गया है तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ। भगवान वहाँ होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने उस मूर्ति स्थल को ही भगवान की संज्ञा दी और अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। हे जगन्नाथ, बिना आराध्य के कैसे पूजा? परंतु मैं विवश हूँ, मेरा आवज्ञा नहीं रुकता। मेरी यह पूजा स्वीकार करो और तत्पश्चात मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिलपत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहाँ पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की धुन प्रतिध्वनित हो रही थी। किरात की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपनी समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राण युक्त पुकार उनके मर्मर से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी। दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा, किरात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े उसके समक्ष पहुँचे। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान शिव ने प्रेम
पूर्वक कहा। किरात ने आंखें खोली तो समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान वह विह्वल होकर उनके चरणों से लिपट गया। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पास दत्त हुए, मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। किरात प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य कर उठे। उनका डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से अपनी आनंदपूर्ण स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी। शंख, मृग, ढोल इत्यादि सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। शिव भक्तों में तो जैसे आनंद की बाढ़ आ गई। चहुं ओर बम बम भोले गुंजमान हो रहा था। नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवादिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं तो वह नंगे पांवों ही दौड़े चले आए। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्र थी। विहंगम दृश्य था। नंदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देख तो उन्हें आश्चर्य के साथ किरात के प्रति अपने पूर्व विचार पर क्षोभ हुआ। मैं कितना अधम हूँ जो भगवान के प्यारे भक्त को अपशब्द कहा था। मैंने ही उसे उसके आराध्य की पूजा न करने देने का निष्फल प्रयास किया। नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गए। मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैंने अधम हूँ, मुझे क्षमा करो। उठो मेरे प्रेरक। किरात ने नंदी को उठाया। तुम्हारी ही कृपा से तो मुझे जैसे अब बुद्धि को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। किरात ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। हे महाकाल भोलेनाथ ने कहा, यह कौन है? मैं इसे नहीं पहचानता। नाथ, यह आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। मुझे स्मरण नहीं, मुझे तो केवल तुम ही याद हो। तुम ही मेरी प्रेमी हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण न करे। भक्त की किरात ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते। तथास्तु, महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करो तो धन संपत्ति समेत कुछ भी ना मांगो। भगवान की कृपा तो धन संपदा समेत कुछ भी ना मांगो। भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ देंगे। प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।